सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी के एनएनएस पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है कालीबंगा सभ्यता, और एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं कालीबंगा सभ्यता से सामान्य जानकारी कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है, या फिर कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, या फिर उत्खननकर्ता का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देख लेते हैं कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़। कहाँ पर है? हनुमानगढ़। या फिर कौन सी नदी पर है सभ्यता? तो गग्गर नदी पर। कौन सी नदी पर? गग्गर नदी पर ये सभ्यता है। यदि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा और कब की गई, बताइए। कालीबंगा सभ्यता की खोज कब और किसके द्वारा की गई? तो 1952 में इसकी खोज की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा। अमलानंद घोष, ठीक है। या फिर कालीबंगा सभ्यता के जो उत्खनन करता है वे कौन है, या फिर इसका उत्खनन कब किया गया था? तो इसका उत्खनन किया गया था 1961-62 में बीके थापर। किसके द्वारा? बीके थापर या फिर बीबी लाल। बीबी लाल या फिर एमडी खरे। किसके द्वारा? एमडी खरे के द्वारा किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बनाकर आपको दिया जा सकता है जो कालीबंगा सभ्यता है इसके उत्खननकर्ता कौन है, या फिर कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं कालीबंगा जो सभ्यता है ये कैसी सभ्यता है, बताइए। ताम्रयुगीन है, या फिर ये है कौन सी सभ्यता? लोहा युगीन सभ्यता है, या फिर ये कांस्य युगीन सभ्यता है? तीन ऑप्शन से आपके पास, बताइए कैसी सभ्यता है कालीबंगा। तो ये है कांस्य युगीन सभ्यता। कैसी सभ्यता? कांस्य युगीन। कांस्य युगीन, ठीक है। जबकि जो बेराट सभ्यता है, आप सभी जानते हैं जो बेराट सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता है? तो आपको करना है लोहा युगीन सभ्यता। या फिर गणेश्वर सभ्यता के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको करना है ताम्र युगीन सभ्यता। जबकि कालीबंगा सभ्यता कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता। इसके अलावा देख लेते हैं इसका समय क्या माना गया है, कालीबंगा सभ्यता का समय। तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व इसका समय माना गया है, ठीक है। या फिर ये किस सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन। क्वेश्चन आपको यहाँ से बनाकर दिया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता का नाम है, और वहां पर आपको 4 ऑप्शन मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना है जो कालीबंगा सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी। या फिर इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसके द्वारा दी गई है? कालीबंगा जो सभ्यता है इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसके द्वारा दी गई है? एलपी थेसीटोरी के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन आपको बनाकर दिया जा सकता है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आप सभी जानते हैं जो कालीबंगा सभ्यता है, जो कालीबंगा सभ्यता है इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? काले रंग की चूड़ियां। क्या है? काले रंग की चूड़ियां। तो ये तो हुई सामान्य सी जानकारी, ठीक है। सामान्य जानकारी हुई कालीबंगा सभ्यता से संबंधित, जहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा देख लेते हैं जो कालीबंगा सभ्यता है इसकी विशेषता है, बताइए कैसी कैसी सभ्यता है ये? जो कालीबंगा सभ्यता है इससे संबंधित 2 विशेषताएं बता दीजिए मुझे आप। एक तो है ये नगरीय सभ्यता। कैसी सभ्यता है? नगरीय। नगरीय सभ्यता, ठीक है। या फिर मात्र सत्तात्मक सभ्यता। कैसी सभ्यता है? मात्र सत्तात्मक सभ्यता। या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता की विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता है ये। इसके अलावा एकल परिवार। एकल परिवार
या फिर सुव्यवस्थित, कैसी सभ्यता है? सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित नगर सभ्यता। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जो सुव्यवस्थित सभ्यता है, या फिर कौन सी सभ्यता मात्र तथ्यात्मक सभ्यता है, या फिर कौन सी नगरीय सभ्यता है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं, ये तो विशेषता हो गई। कालीबंगा से साक्ष्य और अवशेष बताइए, कालीबंगा जो सभ्यता है इससे कौन कौन से साक्ष्य और अवशेष प्राप्त किए गए हैं? कोई दो साक्ष्य या अवशेष के नाम मुझे आप बताइए, इससे क्या क्या साक्ष्य और अवशेष प्राप्त किए गए हैं। इसका जो उत्खनन है वो कितने स्तरों पर किया गया है? 5 स्तरों पर। पहली बात करते हैं हम उत्खनन, तो उत्खनन किया गया था 5 स्तरों पर, 5 स्तरों पर। ठीक है, या फिर जो कालीबंगा सभ्यता है यहाँ से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त की गई है? 7 अग्नि वेदिकाएं, 7 अग्नि वेदिकाएं यहाँ से प्राप्त की गई है। ठीक है, या फिर दक्षिण पूर्व दिशा में दोहरे खेत जोतने के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि दक्षिण पूर्व दिशा में खेतों, दोहरे खेतों को जोतने के अवशेष, किस सभ्यता से प्राप्त किए गए हैं? या फिर कालीबंगा जो सभ्यता है इससे कौन से फसल के साक्ष्य या अवशेष प्राप्त किए गए हैं? तो गेहूं और जौ, के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा और इससे संबंधित साक्ष्य बताइए, कालीबंगा सभ्यता से संबंधित साक्ष्य, किलेबंदी के प्रमाण। यहाँ पर क्या मिला है? किलेबंदी के प्रमाण। कालीबंगा जो सभ्यता है यहाँ से किलेबंदी के प्रमाण भी मिले हैं। इसके अलावा दुर्गों के साक्ष्य, यहाँ से प्राप्त किया गया है। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि किलेबंदी के प्रमाण या दुर्गों के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से प्राप्त किए गए हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से। या फिर भूकंप के अवशेष, भूकंप के अवशेष कौन सी सभ्यता से प्राप्त किए गए हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से। इसके अलावा ईंटों के प्रमाण, इसके अलावा क्या मिला है यहाँ पर? ईंटों के प्रमाण, या फिर अलंकृत ईंटों का फर्श, अलंकृत ईंटों का फर्श भी यहाँ से प्राप्त किया गया है। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है पक्की ईंटों एवं लकड़ी से निर्मित नालियां कहां से प्राप्त की गई है? कौन सी सभ्यता से प्राप्त की गई? यहाँ से भी क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है आपको। पक्की ईंटों, जो लकड़ी से निर्मित नालियां कौन सी सभ्यता से प्राप्त की गई है? तो आपको जो एक्स्ट्रा यहाँ पर थ्योरी लिखवाई जा रही है, क्वेश्चन यहाँ से ही घूम फिर कर बनने वाला है। या तो क्वेश्चन का थोड़ा सा पूछने का तरीके में परिवर्तन किया जाएगा, या फिर ऑप्शंस में परिवर्तन कर दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से ही बनकर आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से और क्या क्या प्राप्त किया गया है? कैसी सड़कें प्राप्त की गई है? समकोण सड़कें, समकोण पर काटती है, समकोण पर काटती है। इसके अलावा बेलनाकार मोहरे, ऐसी मोहरे प्राप्त की गई है? बेलनाकार मोहरे। इसके अलावा प्रत्येक घर में एक चूल्हा, प्रत्येक घर में एक चूल्हा, या प्रत्येक तीसरे घर में एक कुआं। ठीक है, जब इस सभ्यता में पशु बलि देने की परंपरा भी प्रचलित थी, पशु बलि देने की परंपरा प्रचलित।
ठीक है। या फिर ऊंटों की अस्थियों के अवशेष, क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि ऊंटों की अस्थियों के अवशेष कौन सी सभ्यता से है जो कि प्राप्त किए गए हैं, बताइए। तो कालीबंगा सभ्यता। देख लेते हैं ऊंटों की अस्थियों के अवशेष, या फिर यहाँ से ऊंटों की अस्थियों के अवशेष। या फिर यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी लिपि प्राप्त की गई है कालीबंगा सभ्यता से, बताइए उस लिपि का नाम। कि कालीबंगा जो सभ्यता है यहाँ से कौन सी लिपि प्राप्त की गई है, तो भाव चित्रात्मक और गोमूत्र लिपि। कौन सी लिपि? भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक लिपि या फिर गोमूत्र लिपि। कौन सी सभ्यता से प्राप्त की गई है, तो कालीबंगा सभ्यता से। या फिर कुमारी देवी की मूर्ति, कौन सी देवी की मूर्ति? कुमारी देवी की मूर्ति, कुमारी देवी की मूर्ति। या फिर बालक का कपाल खंड, क्या प्राप्त किया गया है? यहाँ से बालक का कपाल खंड, जिसमें 6 छिद्र मिले हैं। ठीक है। यहाँ पर है जो कि अंतिम जो संस्कार है कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। अंतिम संस्कार कितने प्रकार से किया जाता है? तो 3 प्रकार से। ठीक है। तो ये तो साक्ष्य और अवशेषों की बात हुई। ठीक है। या फिर देख लेते हैं कालीबंगा जो सभ्यता है इसे कौन कौन से उपनामों से जाना जाता है, बताइए। कालीबंगा जो सभ्यता है इसे कौन से उपनाम से जाना जाता है? इसे कहा जा सकता है कांस्ययुगीन सभ्यता। क्यों कहा जा सकता है? कैसी सभ्यता है? कांस्ययुगीन सभ्यता। क्वेश्चन आपको बनाकर दिया जा सकता है कि सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के रूप में जाना जाता है। तो कालीबंगा सभ्यता, इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसके अलावा और बताइए हड़प्पा सभ्यता की तृतीय राजधानी, और कौन से उपनाम से जाना जा सकता है? हड़प्पा सभ्यता की तृतीय राजधानी। और जो ये हड़प्पा सभ्यता की तृतीय राजधानी है ये किसके द्वारा कहा गया है, बताइए। हड़प्पा सभ्यता की तृतीय राजधानी कालीबंगा सभ्यता को कहा गया है, लेकिन किसके द्वारा कहा गया है? तो आपको करना है डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। ठीक है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन सभ्यता भी इसे कहा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन सभ्यता, कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। या फिर इसे प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता भी कहा जाता है। प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता भी इसे कहा जाता है। ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट थ्योरी जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। इसके अलावा देख लेते हैं कालीबंगा सभ्यता से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं आपसे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए। क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो अभी हमने पढ़ा था जोते हुए खेत के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से प्राप्त किए गए हैं? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त किए गए हैं। ठीक है। और कौन सी दिशा से प्राप्त किए गए हैं? दक्षिण पूर्व दिशा से। दोहरे खेत जोतने के अवशेष कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? कालीबंगा सभ्यता से। और ये सभ्यता कहाँ है? तो हनुमानगढ़, कौन सी नदी पर? गग्गर नदी पर। ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं राइट आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या पूछा गया है, ध्यानपूर्वक पढ़िए कि निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन थे आपके पास, देख लीजिए कौन सा राइट आंसर करोगे। ये जो कालीबंगा सभ्यता है यहाँ से दुर्गीकरण के अवशेष भी मिले हैं। इसके अलावा किलेबंदी के प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। इसके अलावा अग्निकुंड यानी यहाँ से 7 अग्नि वेदिकाएं भी प्राप्त की गई है। और मिट्टी के ईंटों का घर, यहाँ पर ईंटों के साक्ष्य भी प्राप्त किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर दे रखा है डी ऑप्शन में लोहे के उपकरण, बिल्कुल गलत। ठीक है। लोहे के उपकरण यहाँ से प्राप्त नहीं की गई। यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि कालीबंगा जो सभ्यता है कैसी सभ्यता है? कांस्ययुगीन सभ्यता। ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि कालीबंगा पूछा गया है आपसे, कालीबंगा पूरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है। अब दिशा पूछी गई है आपसे, तो अभी हमने थ्योरी पढ़ी है, तो बताइए कौन सी दिशा में दोहरे खेत जोतने का अवशेष प्राप्त किया गया है। यहाँ पर दिशा ही पूछी गई है आपसे, दक्षिण पूर्व दिशा। या राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से थ्योरी में से ही क्वेश्चन आपको बना कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है कि किस पुराविद को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। 4 ऑप्शन है, देख लीजिए कौन सा राइट आंसर होगा। क्या करोगे यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन, क्योंकि कालीबंगा जो सभ्यता है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, अम्लानंद गुप्त के द्वारा। कब की गई थी, 1952 में। 1952 में खोज किसके द्वारा की गई थी, अम्लानंद गुप्त के द्वारा। ठीक है, उत्खननकर्ता का नाम तो यहाँ पर पूछा ही नहीं। ठीक है, क्या पूछा है कि सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सी ऑप्शन में आपको दे रखा है आरसी अग्रवाल, जबकि जो गणेशपुर सभ्यता है उसकी खोज की थी 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। और दयाराम साहनी आप सभी जानते हैं जिन्होंने बेरठ सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, इसके अलावा बीबी लाल, ये तो कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन करता है। ठीक है, नेक्स्ट कालीबंगा का जो उत्खनन है कितने स्तरों पर किया गया है, बताइए कितने स्तरों पर, 5 स्तरों पर। कालीबंगा जो सभ्यता है इसका जो उत्खनन है ये 5 स्तरों पर किया गया है, और यहाँ से 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त की गई है। कितनी अग्नि वेदिकाएं, 7 अग्नि वेदिकाएं। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है कि किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीन युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन वही घूमकर आ रहे हैं, लेकिन पूछने के तरीके में थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है या फिर ऑप्शन में यहाँ पर परिवर्तन किया जा रहा है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या करने वाले हो कि किलेबंदी के अवशेष या फिर दुर्गों के अवशेष या फिर भूकंप के अवशेष ये कौन सी सभ्यता से प्राप्त किए गए हैं, तो कालीबंगा से। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से आपको थ्योरी के अंदर से क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।